ना, नैनी, मेरी माँ सच में आई है क्या? हाँ साहब जी, माँ जी आई है। लेकिन नैनी, मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए, यही यही बैठी है, साहब जी के बगल में बैठी है। मैं सच कह रही हूँ साहब जी, मेरा विश्वास कीजिए। हाँ हाँ, मैं नैनी, तुम कह रही हो ना, तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। डैड के बगल में माँ बैठी है ना? हाँ हाँ, हाँ साहब जी, बड़े साहब जी के बगल ही बैठी है माँ जी। माँ, आप यहीं पर हो ना माँ? मैं यही हूँ बेटा। तुम मुझे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन नैनी की खुशी में तुम मुझे देख सकते हो। तुम जल्दी जाकर बैठो तिलोत्तमा। जब तुम बैठोगी तभी तुम्हें खत्म कर पाऊंगा। जाओ, जाकर बैठो। स्वामी जी, जल्दी से ये पूजा और हवन पूर्ण कीजिए ना स्वामी जी। यज्ञ जब पूर्ण होना चाहिए तभी पूर्ण होगा। हे, तुम्हें क्या है? तुम चुप नहीं रह सकती। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मैंने कैसे समझाऊं कि आयुष्मान पूजा कराने वाले की आयु नहीं है, इनकी जान को खतरा है। कैसे बताऊं इन्हें? लगता है इसे कहीं देखा है। माँ जी, आप जाके बैठिए ना। आप दोनों साथ मिलके हवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। जाती हूँ जाती हूँ। जाती हूँ कहकर अब वहीं खड़ी हो मॉम। दीदी को जाने की इच्छा नहीं हो रही होगी भांजे। बेकार में उसे क्यों परेशानी में डाल रहे हो? क्यों नहीं जाएंगी? चलो मैं और धुरंधरा बुआ मिलके सासू माँ को उठाकर ससुर जी के बगल में बिठाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। गायत्री दीदी आकर षष्ठी पूर्ति हवन में शामिल होगी, ये नैनी कह रही है ना? ऑलरेडी आ चुकी हैं और हवन भी कर रही हैं वो। नैनी का विश्वास है और वो सच कह रही होगी। सब ऐसे बदल क्यों गए आंटी? माँ अगर डैड के बगल में बैठकर उनके साथ हवन कर रही हैं, इसलिए माँ यहाँ रुक गई हैं। सही कहा ना माँ?
हाँ बेटा, इसलिए मैं यहीं रुक गई हूँ। नैनी के कहे अनुसार इस हवन को गायत्री दीदी और तुम्हारे पापा करें तो अच्छा रहेगा। आप भी ऐसी बात कर रही हैं भाभी? अब तुम भी इस तरह की बातें कैसे कर रही हो रुद्रा? आंटी, आप यहाँ आकर खुद जाकर हवन में बैठेंगी? इतनी सज धज कर तैयार होकर स्टैचू की तरह खड़ी रहेंगी सोचा नहीं था। तुम्हें क्या मालूम बेटा, कौन क्यों खड़ा है? अरे के लिए एक कारण होता है, ऊपर या नीचे कुछ न कुछ होता ही है। क्या रहता है? क्या है वो? क्या है ये? मुझे सब कुछ मालूम करना है मामा जी, अभी बताइए, अभी बताइए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हासनी बेटी, थोड़ी देर तुम रुक जाओ। ओके। सर, वो लड़की किसके घर के सामने खड़ी है? वो नैनी का घर है और वो सीधे घर पे ही आई है। मतलब डायरेक्ट अटैक करने का प्लान हो सकता है, या फिर सॉरी कह के ड्रामा प्ले करने की सोच रही होगी। तो अभी क्या करें सर? अभी क्या कर सकते हैं? पुलिस वाले हैं, पेशेवर तरीके से बस राह देख सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ या कोई धोखा हुआ तो हमें उसकी रक्षा करनी होगी। नैनी को कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही मैं होने दूंगा। क्या है? मूछें और दाढ़ी लगा रखी है, वेश बदल रहे हो क्या? हाँ बेटी, रविंद्र भारती में नाटक हो रहा है, यहीं से तैयार होकर जाना है। हाँ, ये लड़की जब मैं जेल से बाहर आया था तो इसने देखा था, तब इसने मुझे दाढ़ी मूछ लगाए हुए देखा था। हाँ वही है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आई है? मतलब इसके यहाँ आने का मकसद कहीं मेरा असली रूप बाहर लाना तो नहीं है? लेकिन पराई लड़की ऐसा क्यों सोचेगी? अब कैसे? तिलोत्तमा को मारने के बारे में सोचा था और ऐन मौके पर ये लड़की आ गई। अब मैं क्या करूं? जस्सी का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। वैसे घर के गेट तक आकर उसे फोन करने का क्या मतलब है? नो फॉर्मेलिटीज। वो किसी का भी घर हो, मुझे क्या? मैं जस्सी के लिए आई हूँ, उसी से मिलूंगी। मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। फॉलो मी। दीदी, दीदी, नैनी बड़ी खुशी से ये सब देख रही है। काकोला स्वामी जी के सामने किसी तरह नैनी को खड़ा कर दो। आखिर में कोशिश करते हैं।
बेटी नैनी, जी स्वामी जी। पूजा पूरी होनी चाहिए। तुम और तुम्हारे पति मेरे सम्मुख खड़े होकर इस हवन कुंड को प्रणाम करके मनसा वाचा कर्मणा सब मंगल ही हो, इसलिए इस अग्निदेव से प्रार्थना करो। सिर्फ हमारा ही अच्छा हो ऐसा नहीं है स्वामी जी, आप भी हमेशा कुशल रहें, बस यही प्रार्थना करती हूँ। देखा आंटी, इसे अपने लिए कुछ मांगने को कह रहे हैं स्वामी जी, तो स्वामी जी ही अच्छे रहने चाहिए कह के वो भी प्रार्थना करेगी कह रही है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ये? दूसरों का भी भला हो ये मांगना इंसान की अच्छाई है। तुम्हारे मन में वो भावना नहीं है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। सच कहा अहिल्या, पराई होने के बाद भी जैस्मिन को हमने घर में रहने की जगह दी। बिन माँ की बच्ची है, इसके पिता ख्याल नहीं रखते, तो इस पे दया करके अपने घर में परिवार की तरह रहने दिया। तो कुछ भी बोलेगी क्या? बेकार में ही मुंह खोल ली स्मॉल फिश। जहाँ मौका मिलता है वहाँ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। I got it, sister. आ जाओ बेटी नैनी। आ रही हूँ स्वामी जी। साहब जी आइए। परशु, नैनी को अकेले बुलाएंगे तो शक हो जाएगा, इसलिए विशाल को भी बुलाया स्वामी जी ने। अब तुम चिंता मत करो। समझ गया दीदी, अपना स्वामी है तो भेड़िए की तरह सूझबूझ तो होगी ही ना। माँ, हम आपके सामने खड़े हैं क्या? अरे नहीं बेटा, स्वामी जी जैसा कह रहे हैं वैसे ही खड़े रहो। ठीक है माँ। अभी नहीं बेटा, कभी भी तुम मेरे अपने नहीं हो पाओगे। तुम्हें रास्ते से हटाने के समय वो नैनी दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। पहले उससे निपटना होगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा और वो दिन जल्दी ही आ जाएगा। ये क्या? ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसका मुंह बंद करने के लिए 10 लाख भी दे दिए हैं मैंने, फिर क्यों आए हैं ये? त्रिनयनी को त्रिकाल शक्ति प्राप्त है, भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकती है।
मुझे तुरंत ही इस बात को तिलोत्तमा को बताना चाहिए, नहीं तो वो उसके खतरनाक दुश्मन बन जाएगी। त्रिनयनी को मिले हुए इस वरदान के बारे में मुझे तिलोत्तमा को बताना होगा। त्रिनयनी, तुम पर विशालाक्षी माता का अनुग्रह है। क्या होने वाला है, क्या हो चुका है? अरे इस लड़की के आ जाने से पता नहीं किस किस की जान जाएगी। भूत भविष्य तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसके आगे भविष्यवक्ता के सामने त्रिनयनी को मेरा भविष्य मालूम था। वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, मेरे प्राण बचाने के लिए। सर, मैंने क्या किया सर? मैंने क्या किया है सर? मुझे छोड़िए, छोड़िए। इंस्पेक्टर, नैनी पर जो हमला करना चाहती थी वो यही है। हाँ विशाल, जैसा आपने कहा था, इतने दिनों से हम इसके ऊपर नजर रख रहे थे। आज ये घर आके अटैक करना चाह रही थी, लेकिन ये क्या स्वामी जी? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर। पूजा करवा रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, गिर गए। छोड़िए सर। He is dead.
शट अप। सर मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, मेरे आने तक वो गिर चुके थे, मुझे छोड़ दीजिए। असल में मैं यहाँ आई हूँ। अब क्या होगा? चुप रहो, तुम जैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम है सर, मेरा विश्वास कीजिए। मैं असल में यहाँ क्यों आई हूँ आपको पता है? ए, पागल हो गई हो क्या? घर में घुसकर फिर से नैनी पर हमला करना चाह रही थी। शुक्र है कि वो वहाँ नहीं थी, इसलिए तुम्हारे हमले से बच गई। लेकिन पूजा करवा रहे स्वामी जी बलि चढ़ गए। आयुष्मान यज्ञ करवाते हुए खुद ही बिना आयुष हुए चले गए। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। षष्ठी पूर्ति के दिन रक्तपात आंखों से देखना पड़ रहा है। विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात सुनिए। Just shut up! Shut up! तुमने क्या किया है मुझे मालूम है। तुम्हारी वॉइस रिकॉर्ड अभी भी मेरे पास पड़ी है। और क्या देख रहे हैं सर? एविडेंस आंखों के सामने दिख रहा है, ले जाइए इसे। ले जाओ इसे। बिजनेसमैन जगदीश जी के घर पे मर्डर हुआ है। इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजिए जल्दी। ओके। उसे अरेस्ट नहीं किया जाता तो वो मेरे बारे में बता देती, सारी सच्चाई सामने आ जाती। मैंने कितना कहा था, मेरी बात नहीं मानी। ये विशालाक्षी माँ, ये क्यों आए थे? ऐसा क्यों हुआ? माँ जी चली गई क्या? यहाँ हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। ये क्या हुआ दीदी? किसी और प्लानिंग से आए हुए की जान फट से चली गई। जो कुछ हुआ उसे देखकर तो उसे मैजिक कहना चाहिए या मिरेकल कहना चाहिए, समझ नहीं आ रहा। मैजिक नहीं, मिरेकल भी नहीं है, ये सब जानबूझकर किया हुआ मर्डर प्लान जैसा है। मर्डर? किसने किया होगा? नैनी पर तुम्हारे किए हुए प्रयोग उस स्वामी जी के प्राणों पर आए हैं क्या, यही मुझे डाउट है। क्या बकवास कर रही हैं आप? जो जी में आए ऐसे आरोप कर रही हैं आप मुझ पर। जैस्मिन बेटी, तुम थोड़ी देर रुको ना। दीदी, उस नैनी के पास अजीबोगरीब शक्तियां हैं कहते हैं ना, शायद उन्हीं की वजह से यह हादसा हुआ होगा। मैंने पहले से ही कहा था आप लोगों से, वो नैनी गायत्री आंटी से बातें करती हैं, तुम लोग विश्वास नहीं करते। मतलब गायत्री दीदी षष्ठी पूर्ति की पूजा में आई थी, ऐसा कह रही हो? आई थी वो, गायत्री देवी आंटी ने ही स्वामी जी को मार डाला होगा। अरे अब बस भी करो, सभी एक से बढ़कर एक हॉरर पिक्चर दिखा रहे हो। मेम साहब जी, ओह तो आप सब यही हैं? हाँ नैनी बेटी, लगता है तुम कोई खबर लेकर आई हो। वो बताने के लिए तुम सब लोगों को ढूंढते ढूंढते आखिर तुम यहाँ आकर पहुंच गई। वैसे बात क्या है? परशु, तुम बोलो नैनी। मेम साहब जी, पुरोहित जी आने वाले हैं, तो थोड़ी देर में सभी को हॉल में आने के लिए कहा है बड़ी मेम साहब जी ने, ठीक है ना? नैनी, हाँ बोलिए मेम साहब जी।
तुम्हें सच में भूत दिखाई देते हैं क्या? दिखाई देते हैं ना। पर भूत नहीं मेम साहब जी, देवता गण दिखाई देते हैं। नैनी बेटी, मुझे एक छोटी सी बात पूछ लूं क्या? हाँ पूछिए ना साहब जी। तुम जिन भूतों को यानी देवता गण को देखती हो, वो लोग इंसानों जैसे होते हैं या फिर सफेद साड़ी पहनकर बाल छोड़कर जैसे सिनेमा में दिखाता है ना, वैसे होते हैं क्या? अरे साहब जी, वो बिल्कुल दिखने में हमारे जैसे ही होते हैं। अरे ये भूतों का टॉपिक बंद करो। धुरंधरा मेम साहब जी, हाँ बिल्कुल मत डरिए। वो देवतागण अच्छे लोगों को कभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब बुरे लोगों को वो मार डालते हैं? जी बिल्कुल मेम साहब जी। भूत अगर बुरे लोगों को मार डालते हो तो दुनिया में बुराई होती ही नहीं ना? फिर भी है ना? हर चीज के लिए ना समय निर्धारित होता है मेम साहब जी। हथेली पर जल रही आग को कोई नहीं रोक सकता। झूठ के पीछे छुपी सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता। बाहर आ ही जाती है। गलत करने वाले लोग सब बाहर आ जाते हैं। तब गलत करने वाले लोगों का असली चीज से सामना होता है। ये क्या नैनी, हम सब लोग गलत हैं ऐसा तुम हमारे सामने कह रही हो क्या? ये सब वास्तविक है मेम साहब जी। इंसान को याद रखने वाली वास्तविकताएं प्रकृति का धर्म है। प्रकृति धर्म, वो सब क्या होता है नैनी बेटी? किसी को हानि पहुंचाना और वो पाप बनकर किसी न किसी रूप में हमें चोट पहुंचाती है। अगर किसी का बुरा करना चाहो तो वो हमारी अंतिम यात्रा की राह बनती है। अच्छा मेम साहब जी, आप लोगों के साथ बातों में लग गई, मेरा काम नहीं हो पाएगा। मेम साहब जी, थोड़ी देर में आप सब नीचे आ जाइएगा। ये गांव की लड़की हमारे सामने ही अपने पर फैलाने की कोशिश कर रही है। जितनी जल्दी हो सके इसके पर काटने होंगे। पैर और पंख काटने के बारे में बाद में सोचेंगे दीदी। नैनी आने से पहले हमने जो बात की वो अगर कोई सुन लेता तो फिर हमारी नैया डूब जाती। हमारी नैया नहीं डूबेगी, डूबेगी सिर्फ वो अनन्या। तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो जैस्मिन बेबी? क्योंकि अभी पुलिस स्टेशन में अनन्या है, इसीलिए। वही इन सब चीजों के लिए कारण है, पुलिस यही मान रहे हैं इसलिए। जैस्मिन, तुम्हारी फ्रेंड अनन्या तुम्हारे लिए काम कर रही है। कल इस सब में तुम भी फंस सकती हो। ये क्या आंटी, आप सब कुछ मुझ पर ही थोप रही हैं? आपके कहने पर ही तो मैं ये सब कर रही हूँ ना। वैसे भी डोंट वरी, जो कुछ भी होगा इसका इफेक्ट अनन्या पर ही होगा, हमें कुछ नहीं होगा। अगर उसने मुंह खोला और तुम्हारा नाम ले लिया तो जेल की हवा खाने की बारी तुम्हारी होगी। आंटी जो कह रही है उस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे जल्द से जल्द अपने आप को बचा लेना चाहिए। मुझ तक आया तो कानून के सामने तुम खड़ी मिलोगी। तुम्हारी की हुई प्लानिंग की बातें मेरे पास रिकॉर्ड की हुई हैं। पहले उस यज्ञ का मामला फिनिश करो, तब जाकर तुम सेफ रहोगी। समझ गई?
अरे दीदी के आगे पीछे घूमते घूमते अब अकेले घूमने का सौभाग्य भी नसीब में नहीं रहा इन दिनों। जल्दी से काम खत्म करके जाना चाहिए, नहीं तो दीदी सबक सिखा देगी मुझे। अच्छा अरे वाह, भूखे बच्चे को दूध की बोतल मिलने जैसा मेरे हाथ को ये पैसों का बैग लग जाता तो मेरी नस नस में खुशियां ही बहती। इस हफ्ते के लिए इतने रुपए काफी हैं। छी, दीदी के पीछे कुत्ते जैसे दुम हिलाने की वजह से जिंदगी भी कुत्ते की तरह हो गई है मेरी। खुद के पास पैसा नहीं होता। छी, दीदी को बिना बताए चोरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, हो गया। क्या है नैनी? दिन के उजाले में सितारों का हिसाब रखने जैसा आकाश की ओर मग्न होकर क्या देख रही हो? कुछ नहीं शिवा, कल सुबह बड़े साहब जी की षष्ठी पूर्ति पूजा के समय घर में आए हुए स्वामी जी मर गए शिवा। अपशगुन है क्या, यही सोच रही हूँ। जो भी हुआ है हर चीज को शगुन और अपशगुन से नहीं तोलना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो शिवा? पूजा पाठ होते समय ऐसी घटना हो जाए तो ये अपशगुन ही होगा ना शिवा। जन्म और मृत्यु तो सभी की तय है, ये सार्वभौमिक सत्य है। वो स्वामी जी की आयु पूर्ण हो गई थी, इसीलिए वो चले गए। वो प्रकृति का धर्म है नैनी। उनको अब शगुन और अपशगुन का नाम देकर नई समस्याओं की बात सोचते हुए अपना दिमाग खराब मत कर लेना। हाँ नैनी। माँ जी, आप कब आई? सर्व अंतर्यामी के आने जाने का कोई समय नहीं होता। वो हमेशा अपनी दुनिया में ही रहते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता नैनी? नैनी, स्वामी जी की मृत्यु पहले से ही तय थी। तुम कुछ भी गलत सोच के परेशान मत हो बेटी। जो होना है वो होकर ही रहेगा। लेकिन मुझे एक संदेह है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या है नैनी? बड़ी साहब जी के दुश्मन कंपनी वाले, क्या उन्होंने ये किया होगा? वो मुझे मारने की कोशिश में गलती से स्वामी जी की जान चली गई क्या? नहीं नैनी, किसी ने किसी और के लिए चाल चली थी। जिसको मरना था वो मर गया और जिसको बचना था वो बच गया। मुझे समझ नहीं आया माँ जी। माँ जी, नैनी को जब तक खुलकर नहीं बताएंगे तब तक इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा खुलकर बताइए। तुम चुप रहो शिवा, तुम हर बात का मजाक उड़ाते हो।
आप बताइए ना माँ जी। सच कहूँ तो वो जाल स्वामी जी के लिए नहीं बिछाया गया था, तिलोत्तमा के लिए था। तिलोत्तमा मेम साहब जी? हाँ नैनी। लेकिन तिलोत्तमा मेम साहब जी को मारने की कोशिश उस यज्ञा नाम की लड़की ने क्यों की होगी? कौन, क्या और क्यों, ये समझने के लिए तुम्हें थोड़ा समय लगेगा नैनी। अब तक जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए तुम्हारा पहला कर्तव्य है विशाल की रक्षा करना। उस बात पे ध्यान दो। माँ जी का कहना है कि अगर बेकार के विषयों में ज्यादा सोचोगे तो अनर्थ के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। सही कहा ना माँ जी? समझ गई शिवा। नैनी, एक और बात, अपने पति के साथ पूजा हवन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वो भी तुम्हारी वजह से। इसके लिए धन्यवाद नैनी। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हैं माँ जी? किसी की मदद को कभी नहीं भूलना चाहिए नैनी। समझ गई ना? अब अपना फोकस बस अपने पति देव पर बनाए रखो। ठीक है शिवा। माँ जी, लगता है चली गई। दादी माँ, दादी माँ, शास्त्री जी को फोन किया था, वो 5 मिनट में घर पर ही रहेंगे उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक हमारी मंडली दिखाई नहीं दी है। रुकिए, सभी को बुलाती हूँ। सासू माँ। हासिनी, शांत हो जाओ। ऐसे चिल्लाओगी तो घर में भूचाल आ जाएगा। शांत हो जाओ। दादी माँ, अगर आप मेरी इतनी तारीफ करेंगी तो मुझे शर्म आएगी। ए हासिनी, मॉम ने तुम्हारी तारीफ नहीं की है। तुम्हारी आवाज राक्षस जैसी है, ये कह रही है ये। तो भी परवाह नहीं, मीटिंग में मेरी आवाज को माइक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जोक था बुआ जी, अच्छा था ना? तुम्हारे मुंह जैसा। हासिनी बेटी, तुम रुको ना जरा। दादी, आप शास्त्री जी को क्यों बुलवा रही हैं? बेटा, पूजा के दिन ही घर में एक इंसान की मृत्यु हो गई। उसकी वजह से घर में किसी को कोई दोष तो नहीं है ना, ये पूछने के लिए बुलाया है। दोष? मच्छरों की दवाई से मच्छर भागते हैं, दोषों को भगाने के लिए भी दवाई होती है क्या? दवाइयाँ नहीं स्मॉल फिश, मंत्र बोलते हैं उसे। उन मंत्रों से तुम्हें पकड़े हुए भूतों को छुड़वा देंगे। नॉनसेंस, मुझे भूत क्यों पकड़ेगा? सही कहा, एक भूत दूसरे भूत को कैसे पकड़ेगा भला? हासिनी, थोड़ी देर चुप हो जाओ। वो देखो, स्वामी जी आ गए हैं। नमस्कार स्वामी जी। दीर्घायुष्मान भव। अंदर आइए। स्वामी जी, आपने तो सुना ही है ना, अगर कोई दोष है तो उसके निवारण के लिए कोई उपाय बताइए स्वामी जी। सृष्टि में घटने वाली हर घटना का एक मतलब होता है। इन स्वामी जी की मृत्यु सहज मृत्यु नहीं है, इसलिए घर में अरिष्ट हुआ है। तो फिर इसका परिहार क्या है? गृह प्रक्षालन। पूरे घर को पवित्र करना होगा। उतना ही ना, आधे दर्जन आदमियों को लगाएंगे तो आधे दिन में काम हो जाएगा। इस घर में हुई मृत्यु का दोष इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति के सर पर सवार हो चुका है। इसलिए यहाँ रहने वाले सभी लोगों को उस प्रक्षालन विधि में शामिल होना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तभी इस घर के सभी लोग दोष मुक्त हो पाएंगे। मर गए। अब घर को पवित्र करने के लिए न जाने कितना दर्द सहना पड़ेगा।
ऐसे में प्रक्षालन करना मतलब पता नहीं शरीर की क्या हालत होने वाली है। शरीर का हवन होना तो तय है। उसका क्या है, सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हमारे गांव में उत्सव या शादियों में हर कोई मिलकर एक साथ काम कर लेता है। हाँ, फिर यहाँ भी ऐसा ही करते हैं। तुम चुप रहो भांजे, तुम्हारी तो जिम वाली बॉडी है, हमारी नहीं है ना। शास्त्री जी, मुझे एक धर्म संदेह हो रहा है। पूछो बेटी। अभी ये प्रक्षालन हमारी धुरंधरा बुआ जी को भी करना होगा क्या? हासिनी, मुझे इसमें बिल्कुल शामिल मत करो। तुम जानती हो ना मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। धुरंधरा बुआ जी, अमेरिका से आए हो या ऑस्ट्रेलिया से आए हो, खाने को तो मुंह से ही खाया जाता है ना, नाक से थोड़ी खाते हैं कोई। सही कह रही हो बेटी। दोष की भयानकता को जानने के बाद सभी को इस विधि में शामिल होना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। शास्त्री जी, वो प्रक्षालन कार्यक्रम कब करना है आप जरा बता दीजिए, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। श्रावण मास चल रहा है ना, श्रावण शुक्रवार का दिन हमारी माता विशालाक्षी को अत्यंत प्रिय है। इस शुक्रवार को संपूर्ण घर का प्रक्षालन करना है और वरलक्ष्मी व्रत का पालन करना है। उससे घर पर छाए दोष का निवारण होगा।